इश्क मोशी ड्रामे की अगली एपिसोड बहुत ही लाजवाब होने जा रही है। अगले एपिसोड में आप देखेंगे कि हारून बेग दाऊद अली खान से कहते हैं कि तुम शामिर को समझाओ, हालात नाजुक हैं, उसे अपने साथ गार्ड्स को रखना चाहिए। शामिर हमारे लिए बहुत कीमती है दाऊद। जिस पर दाऊद अली खान हारून बेग से कहते हैं कि मैंने शामिर को बहुत समझाया, लेकिन पता नहीं कहां से उसे जुबैदा बनने का जुनून चढ़ गया है। जिस पर हारून बेग दाऊद अली खान से कहते हैं कि अगर शामिर को जुबैदा बनने का जुनून तारी है तो उसे बताओ कि जुबैदा के साथ क्या हुआ था। उसे बगैर प्रोटोकॉल के घर से बाहर ना जाने दो। हम शामिर की जान को खतरे में नहीं डाल सकते, तो तुम मोहतात रहना दाऊद। दूसरी तरफ शामिर सुकैना को फराज के घर बुलाते हैं और सुकैना से कहते हैं कि सुकैना, तुम जानती हो ना कि मैंने पार्टी को ज्वाइन कर लिया है और मेरा ये सब करना मेरी मजबूरी है, लेकिन शिब्रा को ये पसंद नहीं आ रहा। तुम बताओ मैं उसे कैसे समझाऊं। जिस पर सुकैना कहती हैं कि शामिर भाई, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हुआ क्या है, सब ठीक तो है ना? शिब्रा ऐसा क्यों कह रही है? जिस पर शामिर कहते हैं कि मुझे पार्टी ज्वाइन करने के बाद बहुत सी धमकियां मिल रही हैं, जिसकी वजह से शिब्रा मुझे इससे पीछे हटने को कह रही हैं। शामिर की ये बात सुनकर सुकैना हैरान रह जाती हैं। फिर आप देखेंगे कि शिब्रा ड्राइवर के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती हैं, लेकिन महरीन के भेजे हुए गुंडे शिब्रा की गाड़ी का पीछा करते हैं। फिर अचानक वो गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। ड्राइवर जैसे ही गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश करता है तो गाड़ी बंद हो जाती है और उन गुंडों की तरफ से चलाई हुई एक गोली शिब्रा के पेट में जा लगती है और वो गुंडे वहां से भाग जाते हैं, जिसके बाद शिब्रा बेहोश हो जाती हैं। दूसरी तरफ शामिर मीटिंग के लिए जा रहे होते हैं कि उन्हें अपने दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस होती है और वो अपनी गाड़ी को अचानक से रोक लेते हैं। फिर आप देखेंगे कि ड्राइवर शिब्रा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और साथ ही शामिर को कॉल कर देते हैं। डॉक्टर्स शिब्रा का ऑपरेशन शुरू करते हैं और शिब्रा की गोली निकाल देते हैं। फिर जब दाऊद अली खान को इस हादसे का मालूम होता है कि शिब्रा और शामिर की गाड़ी पर फायरिंग हुई है, तो वो समझ जाते हैं कि जरूर ये हारून बेग की हरकत है और वो महरीन का बदला लेने के लिए मेरे बेटे की जान लेना चाहता है। दूसरी तरफ शामिर शिब्रा से कहते हैं कि शिब्रा, अल्लाह का बड़ा करम है कि तुम अब बिल्कुल ठीक हो और डॉक्टर्स ने कहा है कि कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन जिसने भी ये सब किया है शामिर सिकंदर उसे नहीं छोड़ेगा। फिलहाल तुम रेस्ट करो। दूसरी तरफ शिब्रा को गोली लगने का सुनते ही सुलेमान साहब को बहुत गुस्सा आता है और वो सफिया से कहते हैं कि देखो सफिया, मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस घर में मेरी शिब्रा कभी किसी हाल में खुश नहीं रह सकेगी। देखो आज वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सुलेमान साहब की ये सब बातें सुनकर सफिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत गहरे सदमे में चली जाती हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस एपिसोड को मजीद आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल हैरत टीवी को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।